एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांध आई। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और युवतियां जो रेड लाइट एरिया में काम करती हैं अपने पास रखा करती थी। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा का मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना और बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का काम करने आया, रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वह खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुँचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तो मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 1000 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये पता चला तो गंगा बहुत चीखी, चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैश्यालय में रहना शुरू कर दिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को ज़रूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसा दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ। जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की, पठान ने उसे बड़ी बेरहमी से धकेल के घायल कर दिया। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस आदमी को सज़ा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन रहीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू रहीम लाल के घर के पास पहुंच गई और उससे अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई में बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान वहाँ फिर आया, लेकिन इस बार खबरी रहीम लाला को अपने साथ ले आया। जिसके बाद रहीम ने शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई और वो जिस घर में रहती थी वहाँ घर वाली का चुनाव हुआ। ये घर वाली वो रहती थी जो 40-50 कमरे को मैनेज किया करती थी और उनके ऊपर होती थी बड़े घर वाली जो कि सारी बिल्डिंग को देखा करती थी। गंगू ने पहले घर वाली पद को हासिल किया और बाद में वो बड़े घर वाली को। आसपास के इलाकों में गंगू का दबदबा हो गया और अब गंगू कोठेवाली से गंगू काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई।
गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उसकी मर्जी से वैश्यालय में नहीं रखती थी। जो छोड़ के जाना चाहते थे वह उसे जाने देती थी। वह वैश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों के हक के लिए लड़ती, उसके समान अधिकारों की वकालत करती। देश में वैश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय के प्रधानमंत्री तक से मुलाकात कर ली थी। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफ़र उन्होंने किन रास्तों से होकर तय किया, वो तो आप इस कहानी में जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको गंगूबाई की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।